नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए क्लास 12 वालों के लिए सरफेस केमिस्ट्री जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको याद होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने लायोफिलिक लायोफोबिक कोलैंड के बारे में डिफरेंट बताया था कि उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग ये सीखने वाले हैं कि हम कोलैंड को बनाएंगे कैसे। यानी हमारा जो टॉपिक आज का है, आपके पास सरफेस केमिस्ट्री, और आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलैंड। कोलैंड्स को बनाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन मेथड हो सकते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारे पास कोलैंड कितने हैं, दो। एक आपके पास है लायोफिलिक कोलैंड और एक आपके पास, अगर आपको याद हो तो, लायोफोबिक कोलैंड। और आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि लायोफिलिक कोलैंड को क्या किया जाता है, डीपी और डीएम को मिला के थोड़ा सा भी हीट आप कर देंगे तो आप सभी लोगों को कोलैंड मिल जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि लायोफिलिक कोलैंड को बनाना बड़ा आसान है। आप डीपी को डीएम में मिलाइएगा और मिलाने के बाद थोड़ा सा हीट करिएगा, आपको कोलैंड क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन जब हम लायोफोबिक कोलैंड को बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं बना सकते जैसे लायोफिलिक को। लायोफिलिक वाले को बनाना तो बहुत ही इजी है। आप बात ध्यान दीजिएगा कि लायोफिलिक कोलैंड्स को बनाना बड़ा इजी है, बट जब लायोफोबिक कोलैंड्स को बनाने की बात आती है तो इनको बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना पड़ता है, मुझे कुछ स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ता है जिससे हम लायोफोबिक कोलैंड को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आप बोल सकते हैं, मैं आगे लिख भी सकता हूं, लिख भी रहा हूं कि स्पेशल मेथड are used for preparing of लायोफोबिक कोलैंड। लायोफोबिक कोलैंड्स को बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज किया जाएगा। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलैंड्स में आपको याद आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा कि हम किस टाइप के कोलैंड्स के प्रिपेयरिंग मेथड को समझना चाहते हैं। हम लायोफोबिक कोलैंड्स के प्रिपेयरिंग मेथड को समझना चाहते हैं और मैं आपको एक एक करके पूरी बात समझा रहा हूं। हम किसी भी कोलैंड को प्रिपेयर करना चाहें, हमारे पास दो तरह के मेथड। एक आपके पास मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मेथड। आप बात समझिएगा, एक मेथड को क्या नाम देते हैं, डिस्पर्जन मेथड बोला जाता है। और दूसरा एक मेथड होता है जिसे हम सभी लोग कहते हैं कंडेंसेशन। हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं कोलैंड्स को बनाने का, एक डिस्पर्जन मेथड है और एक कौन सा है, कंडेंसेशन। डिस्पर्जन मेथड में क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, इस मेथड में बिग पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके किस पार्टिकल्स में ला देते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। यानी आप बात समझिएगा कि अगर आप कोई ऐसा मेथड देखिए जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे पार्टिकल में लाया जाए और कितना छोटा किया जाए, जितना कि कोलाइडल पार्टिकल होता है, तो हम ऐसे मेथड को क्या नाम देते हैं, डिस्पर्जन मेथड। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो आप सभी लोगों को याद होगा हमारे पास तीन चीजें थी। अगर आपको याद हो हमारे पास तीन चीजें थी, मैं इनको यहीं पे लिख देता हूं। एक आपके पास था ट्रू सॉल्यूशन, एक आपके पास था कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक आपके पास था सस्पेंशन। आपको याद होना चाहिए पार्टिकल साइज का ऑर्डर ऐसा। हम कह रहे हैं कि अगर आप सस्पेंशन, जो बड़े पार्टिकल के हैं, उनको तोड़ के इसमें ला रहे हो, ये डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन मेथड का मतलब होता है कि इस मेथड में
जो बड़े पार्टिकल साइज होते हैं हम उनको तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स में ढाल देते हैं। तो ये मेथड कहलाता है डिस्पर्जन मेथड। और उसी जगह कंडेंसेशन मेथड आपके पास क्या होता है कि अगर हम कंडेंसेशन मेथड की बात करें तो यहां पे बोलेंगे कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद कोलाइडल पार्टिकल के साइज में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अंतर है। यहां पे बड़े पार्टिकल कोलाइडल में आ रहे हैं टूटकर, और यहाँ छोटे पार्टिकल जुड़कर कोलाइडल में आ रहे हैं। इस मेथड को कंडेंसेशन मेथड कहा जाएगा और इस मेथड को डिस्पर्जन मेथड कहा जाएगा। और यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, कोलाइडल पार्टिकल की साइज इस रेंज में होगी। अगर आप सस्पेंशन से होके आएंगे कोलाइडल पार्टिकल में तो साइज छोटी करनी पड़ेगी, और अगर आप ट्रू सॉल्यूशन से आएंगे तो साइज क्या करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी। तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और इस तरह के मेथड को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, डिस्पर्जन। तो इस तरह से आप सभी लोगों को मैंने कोलाइड बनाने का मेथड समझाया है। अब इस मेथड में क्या क्या होता है मैं उसको आगे, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डिस्पर्जन मेथड में कौन कौन सा आता है। जैसे अगर आप डिस्पर्जन मेथड की बात करेंगे तो इस मेथड में आप सभी लोगों को बताया जाएगा सबसे पहले मैकेनिकल डिस्पर्जन, इस मेथड को बताया जाएगा। दूसरा मेथड आपके पास रहेगा ब्रीडिक्स आर्क मेथड, और इस मेथड को हम सभी लोग इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन भी बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो आपके पास मेथड होता है, इस मेथड को कहा जाएगा पेप्टाइजेशन। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, जो डिस्पर्जन मेथड होता है इनमें आप मेनली 3 मेथड्स पढ़ेंगे। एक मैकेनिकल डिस्पर्जन रहेगा, एक ब्रीडिंग आर्क मेथड रहेगा जिसे आप इलेक्ट्रो डिस्पर्जन भी कहते हैं, और थर्ड आपके पास क्या रहेगा, पेप्टाइजेशन। हमने अभी आपको एक कंडेंसेशन मेथड की बात किया है। चलिए एक बात और बता दें, ये हमने जितने भी मेथड बताया है ये सभी के सभी अभी तक जो मेथड आपने देखा होगा ये फिजिकल मेथड, ये तीनों के तीनों मेथड कैसे हैं, फिजिकल मेथड। लेकिन हम सभी लोग अब कुछ केमिकल मेथड्स को भी पढ़ लेते हैं। जैसे सेकेंड आपके पास अगर आपको याद हो तो वो मेथड कहलाया है कंडेंसेशन। और आपको याद होगा इस मेथड में क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़ जुड़ के कोलाइडल पार्टिकल्स में है। कंडेंसेशन मेथड में आप देखेंगे कभी आप रिडक्शन से बनाएंगे कोलाइड, कभी आप देखेंगे ऑक्सीडेशन से बनाएंगे कोलाइड, कभी आप देखेंगे हाइड्रोलिसिस से बनाएंगे। मतलब या आप ऐसा बोलेंगे डबल डिकम्पोजिशन मेथड। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारे सबके पास बहुत सारे केमिकल मेथड हैं और इन मेथड के हेल्प से हम सभी लोग क्या करेंगे, कोलाइड्स को बनाएंगे, और वो सारे मेथड्स क्या कहलाएंगे, कंडेंसेशन। मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक टाइप का मेथड समझाऊंगा और वो रहेगा ब्रीडिंग आर्क मेथड से हम कोलाइड को कैसे बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हम कोलाइड्स को कैसे बनाएंगे, क्या क्या मेथड्स हो सकता है, इनमें डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है और उसी जगह कंडेंसेशन का क्या मतलब। वैसे भी डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि आप डिस्पर्स हो जाए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, यही होता है। तो आप खुद कह सकते हैं जैसे ये बड़ा पार्टिकल है इसको डिस्पर्स कर देना है, तोड़ देना है, और तोड़ तोड़ के जो है कोलाइडल पार्टिकल की साइज में। और उसी जगह कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, कई चीजों का आपस में इकट्ठा होना, तो छोटी छोटी चीजों का आपस में जुड़ना, कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज में आना, ये आपका कंडेंसेशन मेथड होता है। तो देयर आर ओनली एंड ओनली 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। फर्स्ट इज डिस्पर्जन एंड सेकंड इज कंडेंसेशन।
उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के मेथड्स को समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे कोलॉइड्स को बनाएंगे, क्या हमें करना चाहिए।